हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे, श्री राधा रमन लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्ताचार्य गण की जय। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो हरि चरण चिंतन कक्षा शुरू करने से पहले हम जानेंगे आज की कक्षा हम भगवान के नाम की महिमा पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि चरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन भगवान के नाम की महिमा। भगवान के नाम को हम जानते हैं कि भगवान का नाम और स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं है, मतलब अभेद है, मतलब एक है। नाम और भगवान का रूप भगवान एक है। तो उनकी महिमा का गुणगान करने से क्या महत्व है, क्या पा सकते हैं हम अगर हम हर टाइम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। हर आचार्यगण से हमने यही सुना है, यही श्रवण किया है, शास्त्रों में यही हमने पढ़ा है। भगवान के नाम को गाओ, उच्चारण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, कैसे भी करो, लेकिन नाम की महिमा को गाओ। लेकिन क्यों, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे कि आप जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हुए। स्वयं राधा कृष्ण का युगल स्वरूप, गोल्डन अवतार भी बोलते हैं, गौर वर्ण में कलयुग में स्वयं भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारे लिए आए। हम कलयुगी जीवों को हरे कृष्णा महामंत्र एक बहुत बड़ा प्रसाद के रूप में देके गए, ताकि हम नाम करके अपने जीवन को कुछ सुधार सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा भगवान के नाम की महिमा, या आप माला बोल सकते हैं, इसको प्रकट किया। महाप्रभु रूप गोस्वामी को महाभीष्टम समझते हैं। ये नाम अष्टकम एक तरह का जो स्तव माला है। स्तव माला क्या है, जो मतलब अपने से लिखा गया, जो सेल्फ क्रिएशन होती है, जो खुद हम कुछ भी, आप भी कुछ लिखेंगे, पोएम लिखेंगे या भगवान के लिए, भगवान की ग्लोरिफिकेशन में कुछ लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्तव माला। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने स्तव माला में जो पहला सॉन्ग भगवान के लिए लिखा, उसको बोलते हैं, वो है नाम अष्टकम स्तोत्र, जो पहले से, वैसे तो पहले से ऋषि मुनियों द्वारा रचे गए। फिर कुछ कविताएं लिखी भगवान के लिए, जैसे उसको बोलेंगे तो स्तवा। अगर शिव पार्वती जी द्वारा रचे गए हैं तो हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो क्या हुआ, स्तोत्र, वो कहीं से आए हैं। शिव पार्वती संवाद है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, गोपाल सहस्त्र नाम है, सब है, उसमें सब में आता है शिव पार्वती संवाद। तो वो क्या हुए, स्तोत्र, हमें वहाँ से मिला है कि कई चीज़ मुनियों द्वारा, ऋषियों द्वारा वो लिखी गई है। वहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुई, वो एक स्रोत है, यहाँ से हमें मिला। और जो स्तवा क्या है, जो हमने खुद से भगवान के लिए लिखा, उसको बोलते हैं स्तोत्र। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने पहला सॉन्ग या पोएम जो भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए लिखा, कृष्ण अष्टकम। वैसे तो उन्होंने चैतन्य अष्टकम
चैतन्य अष्टकम 3 लिखे थे। उसका मतलब चैतन्य अष्टकम मतलब महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन, मीन्स ग्लोरीज ऑफ महाप्रभु। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। आप भी अभी अपने भगवान को सामने लाए, कॉपी पेन या कुछ भी अपने भावों को प्रकट कीजिए। आप लिखेंगे ना तो एंड ही नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा नहीं, ये रात छोटी है, ये दिन छोटा है, ये कॉपी छोटी है, मेरा पेन खत्म हो जाए। लेकिन भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए हम थकेंगे नहीं। वो एक से एक निकलता आएगा, अंदर से निकलता आएगा, अंदर से नहीं। भगवान ने तो ऐसा किया, भगवान ने सृष्टि की रचना की, हम ये जो बोल रहे हैं ये भी उनकी कृपा है। तो इस तरह श्रील रूप गोस्वामी पाद जब चैतन्य अष्टकम उन्होंने 3 लिखे तो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। लिखना तो उन्हें पहले था, 1 लिखना था, लेकिन जैसे नामाष्टकम लिखा, कृष्ण नामाष्टकम मतलब नाम के ऊपर, हरि नाम की महिमा के ऊपर। फिर उन्होंने कृष्ण के लिए लिखा कृष्ण अष्टकम, राधा अष्टकम भी लिखा है। और जब उन्होंने चैतन्य अष्टकम लिखा तो जब उन्होंने 1 लिखा तो सेटिस्फाइड ही नहीं हुए। तो उन्होंने फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा। यहाँ भी वो एंड नहीं था। तो फिर वो जब कृष्ण की प्रशंसा पर आए, महाप्रभु की ग्लोरीज गाते गाते वो अभी भी जब रुक नहीं रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इसी में सब में ये सब बुक फुल हो जाएगी। तो अभी तो उनको कृष्ण अष्टकम है, राधा रानी अष्टकम है, फिर राधा कृष्ण के बारे में लिखना, राधा कृष्ण अष्टकम, फिर राधा कृष्ण का विरह, राधा रानी का जो विरह कृष्ण से है वो लिखना है। तो इस तरह फर्स्ट क्या है, नाम अष्टकम। श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि नाम से ही सब कुछ प्रकट होगा। गुण लीला रूप किससे होगा, नाम से। सिर्फ हरि नाम ही, एक भगवान का नाम ही एक ऐसा रास्ता है। नेम, भगवान का नेम इज द वे ऑफ द लाइफ एंड द लाइट। भगवान ने ऐसे लिखा, नेम इज द वे, द लाइफ एंड द लाइट। सिर्फ एक भगवान का नाम ही एक ऐसा रास्ता है। महाप्रभु तो हमें ये मूवमेंट ही देखे गए ना, मूवमेंट ही हरि नाम का प्रसार करो, प्रचार करो। क्यों उन्होंने इतना, महाप्रभु ने जोर दिया कलयुग के जीवों के लिए, सिर्फ नाम मत करो, ये यज्ञ कर्म कांड है, यज्ञ कर, ये कर, वो कर, नहीं करने वाले करो, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हरि नाम ही एक रास्ता है, जीवन का लक्ष्य है, जीवन का हमारा लक्ष्य है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करना, यही क्या है, प्रीचिंग। ये है प्रीचिंग। मोस्टली लोग बोलते हैं ना प्रीचिंग क्या है, प्रीचिंग ये है, प्रीचिंग कोई, हाँ श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि उनके जो लिखी हुई आगे टीका है, बुक्स हैं, उनको वो करना है। भगवान के नाम का प्रचार करना प्रीचिंग है। और हम सबसे पहले जानते हैं भगवान की नाम की महिमा में नामा अष्टकम। सो नाउ हम उस पर चर्चा करते हैं। नामा अष्टकम क्या है, ये 8 श्लोक हैं। एक हम शिक्षा अष्टकम भी पढ़ते हैं। शिक्षा अष्टकम और है, वो हमें शिक्षाएं दी हैं, चेतोदर्पण मार्जनम, भव महा दावा अग्नि, वो चेतोदर्पण मार्जनम अलग है, ये नामा अष्टकम है। इसके भी 8 ही श्लोक हैं। इस पर बलदेव विद्याभूषण जी ने कमेंट्री भी लिखी है, मतलब टीका लिखी है। और भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने भी इस पे टीका की बाद में। तो जो इसका फर्स्ट श्लोक है और 6th श्लोक है वो बार बार कोट किया है श्रील प्रभुपाद ने। फर्स्ट श्लोक तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी फिलॉसफिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये पहला श्लोक इस तरह है, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लिखा, निखिला श्रुतिमौली रत्नमाला धुति निराजित पाद पंकजात। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद का नामाष्टकम
का फर्स्ट श्लोक। सो बार बार प्रभुपाद ने हर उसमें कोट किया है इसको। रूप गोस्वामी पाद इसमें ना एक पॉइंट ला रहे हैं। श्रुति, निखिला श्रुति। श्रुति, श्रुति तो हम सब जानते हैं, श्रुति मतलब वेद। निखिला, निखिला मतलब उसका मूल, मेन चीज, वेदों का मेन। रत्नमाला, जितने भी वेद हुए उनकी एक माला बना लीजिए। जितने भी वेद हुए, निखिला श्रुति मौली रत्नमाला। निखिला श्रुति मौली रत्नमाला मतलब निखिला। निखिला क्या हुआ? मूल, श्रुति, वेद, मौली, इन जितने भी वेद हुए हैं उनका मूल एक माला बना लीजिए। तो मूल क्या है? मूल क्या है? सबसे मूल क्या है? उपनिषद। उपनिषद ही मूल है, उपनिषद ही सार है। 4 वेद हैं, हर वेद के आगे 4 भाग हैं। हमने 4 वेद तो हम सब जानते ही है ना, 4 वेद जानते हैं। तो आगे हर वेद के 4 भाग हैं, 4 भाग हैं। और उसमें क्या है? ब्राह्मण, संहिता, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, ऐसे उपनिषद के सार। उपनिषद के जो सारों में वेदों का एंड है। लेकिन क्यों है उपनिषद में? उपनिषद तो एक साइंस है ना। अगर हम उपनिषद वेदों के जितने आगे 4 भाग हुए हैं ना, तो उसको आगे 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो लेकिन मेन तो हमें उपनिषद है ना। मेन उपनिषद क्या है? वेदों का भी वो सार आ गया। अगर हम उसको रीड करेंगे तो हम ये सोच लेंगे कि इसमें तो एंड आ गया। लेकिन वो 4 भाग किस में आ गए? जो ब्राह्मण आते हैं, संहिता, गृहस्थ आते हैं, वानप्रस्थ मतलब ब्राह्मण, ब्रह्मचारीज। तो उपनिषद के जैसे गृहस्थ, सन्यासी, ये सब आ गए। तो उपनिषद तो एक साइंस है। जैसे वेदों में क्या बताया गया? वेदों में यज्ञ, स्तोत्र, स्तुतियाँ, ये सब है। लेकिन यज्ञ क्यों है? कैसे हैं? जैसे वेदों में जो ऋग्वेद है ना, उसमें स्तुतियाँ गाई गई हैं। ऋग्वेद में स्तुतियाँ हैं। जैसे अग्नि स्तुति है, इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। अग्नि स्तुति है। उपनिषद में क्यों? अब जो वेद है ना, वो स्तुति जो कर रहे हैं ना, उपनिषद बोलते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम कभी बैठते हैं तो हम आपस में क्या बोलते हैं ना, एक कन्वर्सेशन, जैसे हम क्यों, क्या, ऐसे चलता है ना। मैं भूल रही हूँ उस पर क्या बोलते हैं। तो वेदों में जैसे अग्नि स्तुति, अब उपनिषद आके बोल रहे हैं क्यों, ये अग्नि स्तुति क्यों है, क्या है, अग्नि स्तुति से कैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा। अब वो क्वेश्चन करेंगे। जो उपनिषद हैं वो इस तरह क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल है ना, इसलिए। तो अंडरस्टैंडिंग, सीधी सी बात है ना, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उनको अग्नि स्तुति क्यों गाई, कैसे गाई, अब इसमें कैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा। अब गीता को हम ले तो गीता को हम मानते हैं कि ये महाभारत का एक भाग है। लेकिन गीता रीडिजाइंड है, 3 पार्ट। गीता रीडिजाइंड है ना, 3 पार्ट है। हम पहले बोलते ना, गीता को 3 भागों में बांटा गया है। कर्म, भक्ति, योग है ना, 3 पार्ट। फर्स्ट कर्म, भक्ति है, योग है, लास्ट 3 ज्ञान योग है। तो एग्जैक्टली ये भी पूरा वेदों पर ही है तो महाभारत का ही अंग है। उपनिषद में मतलब महाभारत के उसमें आया है, तो उसमें से है। लेकिन जो वेदों पर है, फर्स्ट हमने क्या बोला अभी? ब्राह्मण, संहिता, ब्राह्मण, ये क्या आते हैं? कर्म में। हम ब्राह्मणों की कैटेगरी, जैसे हम ब्राह्मण देखते हैं, ब्राह्मण हमारे घरों में आते हैं, तो उनका कर्म क्या है? ये यज्ञ, ये सब करना, वो उनका कर्म है। तो सेकंड पार्ट आता है उपासना, वो आ गया भक्ति। थर्ड पार्ट आ गया उपनिषद। उपनिषद से क्या आया? ज्ञान। इसलिए गीता को उपनिषद कहते हैं। गीता में 3 चीजें हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान। वही हमने अभी वेदों में जाना, ब्राह्मण, संहिता है ना, ये सारा।
गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी सब। इसलिए गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। ऑल दो महाभारत का ये पार्ट तो है ही है, लेकिन टीचिंग पैटर्न वेदों पर है। भागवत गीता से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें भागवत गीता से हम जो सीख रहे हैं उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सारा टीचिंग पैटर्न पर है, जो वेदों में एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम। जैसे लास्ट के 6th चैप्टर, पहले 12th चैप्टर भगवान ने बताया, 12th चैप्टर के एंड में बताया अब मैं तुम्हें पूरा, भगवान ने ज्ञान दे दिया ना। फिर उसके बाद लास्ट 12 में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें गुह्यतम मतलब गुह्यतम बताने जा रहा हूँ, गुड़ रहस्य बताने जा रहा हूँ। उसमें बोला अब भक्ति तो समझ के ही काम आती है ना, हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना, भक्ति भी करेंगे समझ के ही, पढ़ के ही, जल्दी तो नहीं करेंगे। मुमुक्षु किसको बोलते हैं? जो बोलते हैं, जिसको मोक्ष की जल्दी नहीं है, मुमुक्षु। मोक्ष चाहिए लेकिन जल्दी नहीं चाहिए। अब कई लोग अब स्टेयर्स हैं, लाइफ के भी स्टेयर्स हैं। कई लोग फर्स्ट सीढ़ी पे खड़े हैं, लेकिन क्या है, उनको बहुत जल्दी लास्ट सीढ़ी पे पहुंचना है। पहुंचते हैं तो उल्टे मुंह गिर के आते हैं। लेकिन जो एक एक सीढ़ी से चढ़ते, सेम भक्ति, तो एक सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड, तो फिर वो आराम से, उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु, कि जिसको मोक्ष की इतनी जल्दी नहीं है, आराम से समझ के जाना है। कृष्ण अष्टकम में कहते हैं कि जैसे नामाष्टकम श्री रूप गोस्वामी पाद ने सारे, उसमें कृष्ण अष्टकम में कहते हैं कि सारे उपनिषद कितने हैं? 232, वो तो अवेलेबल हैं, बाकी सब खो गए। 108 मेन है। अब हमें कैसे पता कि खो गए, कैसे जानेंगे हम? उसके लिए हमें सर्च करनी पड़ेगी, कुछ लेक्चर सुनने पड़ेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा। और अब जैसे हमने बार बार चर्चा की कि जब हम शुद्ध भक्त वैष्णव के पास जाते हैं, गुरु महाराज के पास, हमें ये पता होना चाहिए हमें कैसा क्वेश्चन करना है, क्या पूछना है। तो ये सब पूछना है, ये हमें इसी तरह पता चलेगा कि अब सारे उपनिषद 232 हैं, अवेलेबल हैं, बाकी खो गए। अब 108 मेन बचे हैं, तो अब हमें कैसे पता कि वो बच्चे हैं? क्या पता वो झूठो। लेकिन मौक्तिक उपनिषद में 108 जो है उनकी पूरी लिस्ट है। अभी मौक्तिक उपनिषद, उसको आप निकाल के सर्च कर सकते हैं। उन 108 की जो लिस्ट है ना, उस पे भी हमने 12 जो ऊपर से हैं, बीच में से नहीं चूज किए, स्टार्टिंग के जो 12 आ गए उसको हमने चूज कर लिया। प्रिंसिपल हमने बोल दिया कि ये प्रिंसिपल है, बस इसको चूज कर लिया। उस लिस्ट में पहले के जो 12 है हमने उनको मेन बना दिया, मतलब शंकराचार्य जी ने उनको मेन बता दिया कि ये जो पहले हैं 12 है, ये मेन है। माधवाचार्य जी ने थोड़ा इसको क्रिटिसाइज भी किया है, मुझे नहीं बोलना है लेकिन कुछ भी तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। जो शंकराचार्य जी ने, आप निकाल सकते हैं मौक्तिक उपनिषद, बार बार मैं बोल रही हूँ, उसमें से जो 108 है उसमें जो स्टार्टिंग के 12 हैं उनको आप देखिएगा, शंकराचार्य जी द्वारा वो हिट लिस्ट किए गए, हाईलाइट किए गए 12। लेकिन जो माधवाचार्य जी हैं तो वहाँ से थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि पहले 12 में इतना क्लियर नहीं है। सो एनीवे सारे उपनिषद मिलकर भगवान के नाम की ही तो उपासना करते हैं, तो हमें इसमें नहीं पढ़ना है क्रिटिसिज्म में, किसी में नहीं पढ़ना है। तो 12 उपनिषद है, फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट है। बस एक बात है, जितने भी हैं सब में भगवान के नाम की ही महिमा है, भगवान के नाम की उपासना की गई है, भगवान के नेल से जो रोशनी निकल रही है उसकी उपासना की गई है। अब आप अच्छे से देखिए, सोचिए और अपनी दृष्टि को भगवान के नेल्स में लगाइए,
जब भगवान के नेल से इतना प्रकाश है, तो जब भगवान स्वयं हमारे सामने होंगे तो सोचिए, तो कैसा होगा जब भगवान स्वयं हम भगवान के नाम स्तव माला जो श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी ने हमें दी, भगवान के नाम की महिमा। श्रीला रूप गोस्वामी पाद की बहुत सारी ग्रंथ हैं जो हमारे पास है। तो देखिए, अगर नेल से इतनी रोशनी है तो भगवान स्वयं होंगे तो क्या, क्योंकि सारे उपनिषद चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे हैं, भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं है। सॉरी, भगवान के नाम के इक्वल, यानी भगवान के नाम से इक्वल कुछ भी नहीं है। उपनिषद यही चिल्ला रहे हैं, तो हमें उन्हीं को ही फॉलो करना है। वृहत पुराण में भी ऐसे ही मेंशन है। स्वर्ग में सब पुराण आए, एक मीटिंग हुई, वेद आए, सब पुराण आए, सबकी मीटिंग हुई कि हम में से अब श्रेष्ठ कौन है। श्रीमद् भागवतम भी आए, सब श्रेष्ठ है। भागवतम जी ने सबको हरा दिया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। क्यों? प्रहलाद महाराज जी का एक श्लोक है ना, जीवन का लक्ष्य भगवान का नाम है, यही पूंजी है, यही सब कुछ है। मरने से पहले भगवान के नाम की पूंजी को जमा कर लो। अब फिर जो माता जी लोग मेरी क्लास सुनेंगे, जो मुझे बार बार बोलते हैं राधा रानी माता जी ऑलवेज मरने की बात करते हैं, उनको फिर बुरा लगेगा, लेकिन मरना सत्य है, यही पूंजी है। मरने से पहले इस पूंजी को जमा कर लो। श्रीला रूप गोस्वामी पाद ने एक्चुअली पहले जो श्लोक है ना, उसमें ये कह के निखिला श्रुति से मायावाद को खत्म किया है, मायावाद को खत्म किया। उपसार मतलब उपसार ही बता दिया क्या है, भगवान का नाम ही भगवान का रूप है, उनके सुंदर चरण, उनका मुख भगवान का नाम है। और द्वितीय जितने भी मुक्त पुरुष हैं वो भी नाम ध्यान योगी, मतलब जितने भी मुक्त हैं, मुक्त कौन आते हैं? योगी, ये सन्यासी सब ना, ये मुक्त हैं। तो ये भी क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि ये ध्यान में बैठे हैं, ये अलोम विलोम करे उसमें भी ये सिर्फ भगवान का ही चिंतन करते हैं, उसी नाम पे कंसंट्रेशन करते हैं, भगवान के नाम पे। ध्यान योगी जो भी हैं, जो भी ध्यान करते हैं, सब भगवान का। मज़े की बात तो ये है कि जो यहूदी लोग, उनकी बाइबल सुना है, बाइबल है ना, उसमें भी भगवान का नाम ही बोला गया है। आप जितने हम लोगों ने यहाँ बांटा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन अगर हम सबका सार निकालें तो है क्या है? नाम, ओनली नाम नाम नाम। आत्माराम मुनि लोग अमुक्त, आत्माराम मुनि लोग हैं जो सब नाम, जितने भी हैं सब नाम। मायावाद खत्म, मुक्त अवस्था में। रूप गोस्वामी पाद जी ने भी ये सिर्फ नाम के लिए ही बोला है, नाम, कि हमें मतलब इस तरह भगवान की शरण में जाना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद ने मायावाद खत्म, मुक्त अवस्था में भी नाम ही होगा। जब मायावाद खत्म होगा, मुक्त अवस्था आएगी, नाम ही होगा। उसमें कैसे? हे भगवान, मैं पूरी तरह से आपकी शरण ले रहा हूँ, पूरी तरह से। जैसे खाइते सोईते बस हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। हरे कृष्ण एक बाबा थे, उनका नाम था हरि नाम बाबा ही। वो खाते सोते उठते बैठते बस वो हरि नाम ही करते थे, तो उनका नाम ही पड़ गया था हरि नाम बाबा। उनको जो भी कोई बोलता था ना, उनकी इतनी निष्ठा थी। हमें भी प्रे करनी चाहिए, हरि नाम बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, हम पे कृपा कीजिए। उनकी इतनी नाम पे निष्ठा थी, इतनी थी कि उनको जो भी कोई बोलता था ना, बाबा प्रसाद लीजिए, तो बोलते थे हरे कृष्णा। अगर आपको कुछ बात करनी है तो बोलते थे हरे कृष्णा, किसी का नाम पुकारना हरे कृष्णा। हर चीज़ में उन्होंने हरे कृष्णा के सिवा कुछ नहीं था। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिल्लों के नीचे कुल्हाड़ी रखी हुई थी। क्यों रखी थी? उन्होंने बोला, अगर मैं हरे कृष्णा ना बोलूं तो मुझे उसी टाइम काट देना।
इतनी उनकी नाम में निष्ठा थी, है ना। कितना इंस्पायरिंग है ना कि यथा तथा नाम ले, बस वो कुछ ना कुछ उससे करके बस नाम नाम, यथा तथा, बस मुझे नाम। भक्तों के संग में नाम लेने का मन करता है जब हम इस तरह होते हैं ना। भक्त मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक की करंट होता है ना, जैसे हम ऐसे ही पड़े हुए हैं तो किसी चीज़ को टच करते हैं वो करंट आता है ना। भक्त, भगवान कहते हैं तुम मेरा नाम लोगे तो बार बार ऐसे होगा, तो पापी जो है वो भी मुक्त हो जाएगा। भगवान का नाम लेने से मुक्त लोग तो होंगे ही, पापी भी होगा। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं ना तो एक ऐसा करंट होता है भक्ति का, हरि नाम का, भगवान के नाम की महिमा। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इसका सल्यूशन कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा गाते हैं। कोई ऐसी योगी हैं, ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो नाम कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ने इसके लिए शिक्षाओं से प्रकट किया। अब बहुत सारे साधु लोग हैं जिनको हम पहचान ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने हरि नाम में अपने, इसलिए शिक्षाओं से महाप्रभु ने प्रकट किया। अपने नाम अक्षरों में अपने आप को ही प्रकट किया भगवान ने। भगवान का नाम भगवान स्वयं है, परम अक्षरम, कलयुग अवतार नाम। हे भगवान, मुझे कक्षा यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी तो एंड करते हुए, हे भगवान के नाम, अगर कोई पापी से पापी भी आपका नाम ले, ऐसा पापी जो महापापी है वो भी पाप से मुक्त होता है। 5 महापाप है ना, जैसे शराब पीना, किसी की पत्नी के साथ गलत व्यवहार करना, गुरु की पत्नी को गंदी दृष्टि से देखना, किसी की ज़मीन हड़पना, ये सब इस तरह के पाप हैं। इन सारे पापों का पहाड़ भी बनाओ ना तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। जैसे एक रुई का पहाड़ बनाते हैं ना तो एक चिंगारी से वो ख़त्म हो जाता है। भगवान का नाम वो चिंगारी है, वो चिंगारी है ये। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं होता ना, एक तिल इतना छोटा सा नेम है लेकिन इतने बड़े पहाड़ को जला के, पापों के पहाड़ को ख़त्म कर देगा। सो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान के नाम की महिमा की कक्षा को। आज की कक्षा को यही विराम। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम, श्रील रूप गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम, समस्त आचार्य गण के चरणों में प्रणाम, श्रील गुरुदेव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे मेरी वाणी से किसी को कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम, श्री राधा रमन लाल बिहारी की जय।